फोर्स न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत आता हुआ दिख रहा है, उसके बाद में अश्विनी वैष्णव यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे इस तरह के वीडियो आपको मिल सकें। साथियों, राजस्थान के अंदर जिस तरह से मौजूदा जितने भी नेता हैं वो आपस के अंदर इतना विरोधाभास रख रहे थे पिछले दिनों तक भी कि लग नहीं रहा था कि राजस्थान में वापस बीजेपी सत्ता में आ सकती है। और उसी के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए जब आला कमान ने एक के बाद एक शिफ्टिंग करना चालू किया, गुलाब चंद कटारिया को जब असम का राज्यपाल बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी साहब को जब यहाँ लेके आए और स्पष्ट दिशा निर्देश कि कोई भी खेमा यहाँ नहीं चलेगा, मतलब अब आक्रामक मूड के अंदर केंद्र के सारे नेता आ चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर जब अमित शाह राजस्थान में भी आए और भरतपुर के अंदर जब उन्होंने बहुत बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, उन्होंने वो ही मुद्दे छेड़े जिससे बीजेपी सत्ता में आ सकती है। मतलब रामनवमी पर शोभा यात्रा पर ये रोक, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो राजस्थान के अंदर रामनवमी की शोभा यात्राओं पर रोक लगेगी। और जिस तरह से उदयपुर के अंदर भगवा झंडा लगाने के ऊपर रोक लगा दी, मतलब आप रास्तों के अंदर ग्रीन झंडा तो लगा सकते हैं, हरा झंडा लगा सकते हैं, लेकिन आप वहां भगवा झंडा नहीं लगा सकते। इन दो मुद्दों के ऊपर सारी अखबारों की सुर्खियां बन गई। और फिर जिस तरह से राजस्थान की जनता धीरे धीरे अपना विकास के बारे में सोच रही है या आधार के बारे में सोच रही है, राजस्थान की जनता हमेशा सत्ताधारियों को मज़ा चखाती है, क्योंकि जब पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन जब सत्ता में होती है तो सिर्फ जनता को ही भूलती है। गहलोत और कांग्रेस की सरकार के इस पूरे के पूरे दौर के अंदर जनता को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके ऊपर पुलिस के अत्याचार कम हुए हैं या प्रशासन ने उसके काम करना आसान कर दिया या इसके छुटभइये लोगों ने ट्रांसफ़र के नाम पर पैसे नहीं लिए या बजरी की कीमतें कम हो गई या किसी भी तरह से टोल टैक्स ख़त्म कर दिए गए हों। इन सभी चीज़ों पर राजस्थान की जनता आक्रोश में और वापस वो का वही काम करने वाली है जो उसने पिछले 20-25 साल में किया। जो सत्ता में बैठा उसको हटा के दूसरी पार्टी को सत्ता में लाने का काम। अब ऐसे में अब राजस्थान के नेताओं पर आ जाएं। बीजेपी यदि बहुमत में आती है तो राजस्थान के अंदर अश्विनी वैष्णव को इसीलिए सक्रिय किया गया है ताकि हमेशा की तरह उन्हें मुख्यमंत्री बना सके। जिस तरह हरियाणा में बहुमत आते ही खट्टर साहब कहाँ से है पता नहीं है, गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रूपाणी जी को बनाया, किसी और को बनाया, जनता को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा आंकलन आला कमान करता है या नागपुर से होता है। मतलब जब भी समन्वय बैठक होती है, कौन सा मुख्यमंत्री होगा कि हम फिर से सत्ता में आ सकें, और इसी गणित के पीछे गुजरात के अंदर सत्ता में तगड़ी वापसी की और इसी आधार पे कर्नाटक में भी सत्ता के अंदर वापसी होगी और अश्विनी वैष्णव राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सारे के सारे खेमे ध्वस्त। भारतीय जनता पार्टी पहले भी ऐसा कर चुकी है। जब वसुंधरा राजे को सीधा दिल्ली से यहाँ भेजा गया था और उसी दौरान यहाँ हरिशंकर भावड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी या करोड़ी लाल जी मीणा या घनश्याम तिवारी जी, इस तरह के कई दिग्गज नेता थे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। और आखिरकार वसुंधरा जी आई और वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंसर थे उन्होंने सीधे सभा से डायरेक्ट घोषणा कर दी कि अब की बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनने वाली है। ऐसा ही कुछ अगले 7-8 महीनों के अंदर घटित होने वाला है। इसीलिए अश्विनी वैष्णव जी राजस्थान के अंदर लगातार सक्रिय हो गए। ट्रेन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, राजस्थान के अंदर मतलब अपॉइंटमेंट से लेके पहले वाले दौर के अंदर नहीं आ पाए, लेकिन पिछले 3 से 6 महीने में कम से कम भी 20 दिन राजस्थान में विराजमान रह के गए। छोटी से छोटी चीज़ खुद देखते हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी करते हैं। अभी हाल ही के अंदर ब्राह्मण समाज का विप्र महाकुंभ हुआ तो वहाँ सभा को संबोधित करने भी आए और सहज तरीके से बोल के गए कि मुझे मंत्री जी मत बोलो, अश्विनी भाई बोल के और मेरे से सीधे बात किया करो। और राजस्थान से जाने वाले हर व्यक्ति को अपॉइंटमेंट भी देते हैं, बात भी करते हैं, मिलते जुलते भी हैं। तो ये सारे के सारे जो समीकरण हैं वो इस दिशा में जा रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जैसे ही आई, अश्विनी वैष्णव मुख्यमंत्री बनके सीधे से आने वाले हैं।
और इतना ही नहीं, हाल ही में हाई स्पीड ट्रेन चलाई अशोक गहलोत को सीधे सीधे बोलते हुए मोदी साहब ने कह दिया कि आप तो दोनों, आपके हाथ में दोनों लड्डू है। रेल मंत्री भी राजस्थान के, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी राजस्थान के। मतलब राजस्थान की जनता को स्पष्ट संदेश देना चाहते थे कि अश्वनी वैष्णव राजस्थान के ही हैं। और इस बात के अंदर ये स्पष्ट बात छुपी हुई है कि राजस्थान के अंदर अगले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अश्वनी वैष्णव हो सकते हैं। तैयारियों के लिए केंद्र से ही सांसद सीपी जोशी को भेज दिया ताकि विरोधाभास सारे के सारे हट सकें। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो विश्लेषण करना, बीजेपी के पूरे राज्यों का हिस्ट्री देखना, राजस्थान के अंदर किस तरह से सीएम बने हैं, उन सब चीज़ों को देखने के बाद में फोर्स न्यूज़ का यह एपिसोड को मेमोरी में रखना, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन होंगे और उसके बाद में बीजेपी के बहुमत में आने के बाद में सीएम चुना जाएगा अश्वनी वैष्णव। जय हिंद, वंदे मातरम।